नमस्कार दोस्तों। पहले की वीडियो तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, तो आज बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। मूलांक 8 जो है हमारा शनि का नंबर, बहुत ही एक प्यारा सा नंबर है। लोगों को डर लगता है इस नंबर से कि पता नहीं बहुत हार्ड वर्क का नंबर है, स्ट्रगलिंग का नंबर है, लेकिन नहीं, ये मिथ भी है और सही, कहीं पे सही भी है ये चीजें और कहीं पे मिथ भी है। एक इन्फिनिटी का नंबर है, जो ये लोग देते जाते हैं वो इन्हें मिलता जाता है। अगर प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो 8 नंबर बनेगा हमारा 8 से 17 और 26। तो 8 नंबर के अलग एट्रीब्यूट्स हैं, 17 के थोड़े से अलग हैं और 26 के थोड़े अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जो 8 नंबर है, प्रॉपर 8 नंबर है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है, सबसे ज्यादा उसको हार्ड वर्क करने की आदत होती है, वर्कोलिक होते हैं। 8 नंबर वैसे भी वर्कोलिक है, ये इन्हें काम करना बहुत पसंद है। आप इन्हें बिठा के नहीं रख सकते, इनकी एनर्जी इनको बर्न करनी ही पड़ती है। कहीं ना कहीं अगर ये एनर्जी ना लगाएं तो इनको इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये वर्क करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। इन्हें काम करना आप बिठा नहीं सकते एक जगह पे। इन्हें ये अपने आप ही इनके अंदर से आता है कि मैं उठूं, ये कर लूं, वो कर लूं, अब ये काम रह गया, अब वो काम रह गया। आप इनको एक जगह बिठा कर नहीं रख सकते। तो 8 नंबर ऐसा है। 17 नंबर लकी नंबर 1 और 7 से बना है, जो सूर्य और केतु से। ये बहुत ही इनकी तरफ लक अपने आप अट्रैक्ट होता है। ये इतना लकी नंबर है, अगर ये किसी के घर पैदा हो जाते हैं तो इनके फादर का एकदम से लक चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि 6 नंबर में हमने बताया था, सेम वैसे ही। तो एक 6 नंबर और एक 8 नंबर। 6 नंबर का क्या है कि वो अपना और दूसरों दोनों का लक लेकर आते हैं। 8 नंबर क्या है, ये दूसरों के लिए लकी हैं। अगर 17 नंबर का किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया ना 17 डेट पे, तो उसके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा, उसका प्रॉफिट बहुत, उनका प्रॉफिट ऐसे होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। और अगर लड़की है तो जिस घर में जाएगी उस घर में वहां पे पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, हस्बैंड को बहुत मनी गेन होना शुरू हो जाएगा। तो और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत इंक्लाइंड रहते हैं 8 नंबर वाले। आप इनको देखेंगे, ये बचपन से ही इन्हें स्पिरिचुअलिटी में, चाहे वो मेडिटेशन में लग जाए, अपने आप से लग जाएंगे, भगवान की तरफ इंक्लाइंड होने शुरू हो जाएंगे, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना। और 26 नंबर थोड़ा सा आलसी नंबर होता है। इसका क्या है, ये मून और शुक्र से बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा आलसी नंबर है। इन्हें दिल पे भी ये लोग ले जाते हैं, ये थोड़ा सा आलस कर जाते हैं 26 नंबर वाले। इन्हें अपना आलस छोड़ के हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और जब तक ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक इन्हें मिलेगा नहीं। 26 नंबर वालों का एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहता है कि ये आलस कर जाते हैं, बैठे रह जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर है इसके साथ इनके ग्रिड में, क्योंकि 6 नंबर है, 26 नंबर शुक्र भी आ गया, तो वो इनको आलस करवाता है। लेकिन जो 8 8 है, वो 8 ज्यादा हावी होता है, तो इन्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इनको वो मिलेगा भी नहीं। बिना हार्ड वर्क के एक नहीं मिलता। शनि का नंबर है तो आपसे हार्ड वर्क तो करवाएगा ही। 8 नंबर मतलब भगवान का बहुत प्यारा। आप ये देखिए ना, आपके गुरु भी, चाहे आप खुद भी किसी के गुरु क्यों नहीं है, वो किससे मेहनत करवाते हैं? जो उसका सबसे प्यारा शिष्य होता है, गुरु हमेशा उसी से मेहनत करवाएगा, उसी से हार्ड वर्क करवाएगा, क्योंकि गुरु को पता है कि ये कर सकता है। अगर ये कर सकता है तो मैं इससे करवाऊं। तो सेम ऐसा ही 8 नंबर के साथ भी है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये कर सकता है। अगर ये कर सकता है तो मैं इससे करवाऊं। वो और स्ट्रगल देता चले जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है उनको सक्सेस मिलती जाती है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क कर चुके होते हैं, इतना तप चुके होते हैं, इतना उनको पकाया जा चुका होता है कि अपना, उन्हें सब सीख चुके होते हैं अपने आसपास से। ये जितना काम दूसरों के लिए करते हैं ना, दूसरों उनको उसका मिलता नहीं है, कभी भी इनको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये अपने आप को छुपा कर रखेंगे, सामने वाले को लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब ये एकदम से करके के दिखा देते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है अरे ये कैसे कर दिया इसने,
क्योंकि इतना हार्ड वर्क कर चुके होते हैं और इतनी एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं अपनी लाइफ का कि इन्हें एक एक चीज समझ में आनी शुरू हो जाती है कि सामने वाला क्या कर रहा है, इनके साथ क्या करने जा रहा है और मुझे क्या करना चाहिए इसके बाद। एक एक चीज को इनको समझने में देर नहीं लगती। ये बहुत ही एक स्ट्रगल के बाद उठते हैं, हार्ड वर्कोलिक होते हैं। तो जब स्ट्रगल खत्म होती है तो इनको जो मिलता है ना वो किसी को भी नहीं मिलता। छप्पर फाड़ के भगवान इनको देता है, इतना देता है और एकदम से दे दे, तो वो एक अलग ही सक्सेस होती है। क्योंकि बहुत हार्ड वर्क कर चुके होते हैं और भगवान के बहुत ही नजदीक होते हैं। आप लगा लीजिए कि भगवान इनके जैसे हमेशा ही साथ हैं। तो बहुत ही एक प्यारा सा नंबर है। लोग डरते हैं लेकिन मुझे लगता है अब बहुत ही अच्छा है। आप ये देख लीजिए जिसकी 7.5 आई है, अगर भगवान उससे नाराज हैं तो उसको बहुत तंग करेंगे, लेकिन अगर जिसके ऊपर शनि देवता की कृपा है तो उसको उस 7 में मिलता ही चला जाता है। एस्ट्रोलॉजी में 7.5 जब आती है तो 7.5 साल के लिए शनि देवता आते हैं हमारी कुंडली में। तो 7.5 साल के लिए हमारे ऊपर एक पहले 2.5 साल में तो बहुत ही थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी। जो मिड का 2.5 साल होता है वो बहुत ही तकलीफदायक होता है, बहुत ही कष्ट देंगे। आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा 7.5 में, हर चीज। चाहे आप ये लगा लीजिए कि आपका प्रोफेशन ही चेंज हो जाता है। एक बार कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्रोफेशन ही चेंज हो जाएगा। और वो 7.5 भी इसलिए आती है लाइफ में ताकि आपको आसपास के लोग आपको पता चल सके कि वो कैसे हैं, उनकी असलियत आप जान सके। उनका जो चेहरा है ना वो उस टाइम पे आपको नजर आएगा। क्योंकि देखिए जो आपके नजदीक होगा, जो आपके केयर करेगा, वो कभी भी भागेगा नहीं आपसे आपके बुरे वक्त में। लेकिन जो भाग गया उस वक्त में तो वो कभी आपका अपना नहीं है। तो वो आपको असलियत दिखाने के लिए वो वक्त दिखाया जाता है। वो 7.5 जब भी आएगी तो वो वक्त दिखाने के लिए कि देख इन सबका चेहरा देख, ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं तेरे साथ। एक एक तेरा एक ये भ्रम है कि ये मेरे बहुत नजदीकी हैं, मेरे बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जो लोग आपका अच्छा सोच रहे होंगे ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वो आपका बुरे भी वक्त में साथ देंगे। तो 7.5 हमेशा इसीलिए आती है। जो आखिरी का हमारा 2 साल बचता है उसमें आपको इतना पैसा मिलना शुरू होता है। जो आपको प्रोफेशन भी चेंज हुआ है ना वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपसे जो वो रिलेशन पीछे छिने थे वो भी खत्म हो चुके होंगे। जो आपके क्लोज नहीं थे, आपके नए रिलेशंस बन चुके होंगे, जो आपके लिए अच्छा सोच रहे होंगे, जहां से आपको गेनिंग होगी। आपके पास सब कुछ होगा उसके बाद, हर तरफ से आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी 7.5 होती है। तो 7.5 भी भगवान उसी को ही देता है परीक्षा। वो भी हमारा एक परीक्षा का ही टाइम होता है कि हम कितना उसको झेल पाते हैं और क्या कर पाते हैं। हमारी हेल्थ भी डाउन आनी शुरू हो जाती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमारी 7.5 होती है। ये एक मैजिकल नंबर है, ये अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, आपको सब कुछ अपना दे देंगे। लेकिन कहीं आपने इनसे कुछ गलत कर दिया तो वहीं आपने इनसे भयंकर दुश्मनी भी ले ली। ये ये फिर उस हद तक उतर जाएंगे कि आपको भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो गया है। ये अगर ये अगर दोस्ती करते हैं तो अपना सब कुछ आपको दे देंगे। अगर इनको एक बार समझ में आ गया कि ये आपके दोस्त हैं तो ये आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इनसे कुछ भी नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं देना इसको, या ये इसने ऐसा क्या किया। इनके लिए वो बैरियर्स नहीं रहते। फिर इन्होंने अगर दोस्ती की है तो वो अपनी पूरी हद तक निभाते हैं उसको। इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये खुद को ही नहीं कई बार समझ पाते तो इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये ऐसा काम कर जाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन वो आपकी भी भलाई के लिए होगा और इनकी भी भलाई होगी उसमें, क्योंकि पीछे भगवान का हाथ है। कई बार इनको भी नहीं समझ में आता कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन वो शायद भगवान ही इनसे करवा रहा होता है। तो ये कर जाते हैं और वो अच्छा ही निकलता है हमेशा। इसके लिए रेमेडी है कि आप हमेशा अपनी मेड को फीड कराइए, कभी उसका निरादर मत कीजिए। क्योंकि जो मेड आपके घर में आ रही है ना वो भी एक शनि का ही रूप है। तो उसको हमेशा आप अच्छे से ट्रीट कीजिए, कभी उसको बुरा भला मत कहिए। उड़द की दाल शनिवार को हो सके तो शनिवार को दान कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सुबह
जल चढ़ाइए, आटे का दिया जलाइए, और हाँ, अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दीजिए, क्योंकि ये काम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। और हाँ, इस साल अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साल आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल और हेल्थ के लिए थोड़ी-सी मुश्किल ला सकता है, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूलांक के साथ किसी और पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड विद लाइट एंड बी बियॉन्ड।